पुराणों के अनुसार राधा जी माँ लक्ष्मी जी का अवतार थी। जब विष्णु जी ने द्वापर युग में कृष्ण के रूप में जन्म लिया, तब लक्ष्मी जी ने राधा के रूप में जन्म लिया। राधा कृष्ण एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति जन्माष्टमी का व्रत रखे और राधा अष्टमी का व्रत ना रखे, उसे जन्माष्टमी का पूरा फल प्राप्त नहीं होता। इस दिन जो इंसान पूरे मन से राधा जी की आराधना करता है, उसे जीवन में सारे सुख और साधन प्राप्त होते हैं। श्री राधा रानी स्वयं तीर्थमयी और ऐश्वर्यमयी है। कैसे मनाते हैं राधा अष्टमी? ब्रिज और बरसाना में तो राधा अष्टमी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ही तरह पूरे जोश और उमंग के साथ धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन लोग बरसाना की ऊंची पहाड़ी पर स्थित गहवर वन की परिक्रमा करते हैं। वृंदावन के राधा वल्लभ मंदिर में राधा अष्टमी की छटा देखते ही बनती है। मंदिर में राधा रानी के जन्म के बाद उन्हें भोग लगाया जाता है, फिर बधाई गायन होता है और सामूहिक आरती के साथ इसका समापन होता है। इसके अलावा दूसरे मंदिरों में भी राधा के जन्म की खुशियां मनाई जाती है और विशेष आरती का आयोजन किया जाता है। इस दिन लोग व्रत भी रखते हैं। मान्यता है कि इस व्रत के प्रताप श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। राधा अष्टमी की पूजा विधि। राधा अष्टमी के दिन प्रातःकाल स्नान कर फिर स्वच्छ कपड़े पहने, एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं। पूजा घर में मंडल बनाकर उसमें मध्य भाग में मिट्टी या तांबे का कलश स्थापित करें। कलश पर तांबे या पात्र रखें और इस पर सजाकर श्री राधा कृष्ण के युगल रूप की फोटो या प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद प्रतिमा को चंदन का तिलक लगाएं, साथ ही तुलसी पत्र भी अर्पित करें। राधा रानी के मंत्रों का जाप करें। इसके बाद राधा जी का षोडशोपचार से पूजन करें, साथ ही पूरा दिन उपवास करें। पूजा के बाद व्यक्ति उपवास रख सकता है या तो एक बार सात्विक भोजन ले सकता है। दूसरे दिन श्रद्धा पूर्वक सुहागिन महिलाओं को या ब्राह्मणों को भोजन कराए तथा यथा संभव दक्षिणा प्रदान करें। राधा अष्टमी की कथा। एक बार राधा जी गोलोक से कहीं बाहर गई थी। तब श्री कृष्ण अपनी नीरजा नाम सखी के साथ विहार कर रहे थे। संयोगवश राधा वहां आ गई और नीरजा के साथ कृष्ण को देखकर राधा क्रोधित हो गई और दोनों को भला बुरा कहने लगी। लज्जावश नीरजा नदी बनकर वहां से चली गई। कृष्ण के प्रति कुछ शब्दों को सुनकर कृष्ण का मित्र सुदामा आवेश में आ गया। सुदामा राधा जी से आवेश में आकर बात करने लगा और इससे राधा जी नाराज हो गई और उन्होंने सुदामा को दानव रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया। तो सामने सुदामा ने भी क्रोधित में आकर राधा जी को मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा के श्राप से सुदामा शंखचूड़ नामक दानव बना, जिसके वध भगवान शिव ने किया और सुदामा के श्राप के कारण राधा जी को मनुष्य रूप में जन्म लेकर धरती पर आना पड़ा। राधा अष्टमी का महत्व। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की पूजा राधा रानी के बिना अधूरी मानी गई है। जो लोग कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं, उन्हें राधा रानी के जन्मोत्सव पर भी व्रत अवश्य रखना चाहिए। कहा जाता है कि राधा अष्टमी के व्रत के बिना कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत का पूरा पुण्य प्राप्त नहीं होता। राधा अष्टमी के दिन राधा और कृष्ण दोनों की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत और पूजन करने वाले को सभी सुखों की प्राप्ति होती है। राधा रानी को वल्लभा भी कहा जाता है। राधा अष्टमी का व्रत विशेष पुण्य प्रदान करने वाला माना गया है। इस व्रत को सभी प्रकार के कष्टों को दूर करने वाला बताया गया है। इस दिन सुहागन स्त्रियां व्रत रखकर राधा जी की विशेष पूजा करती है। पूजा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। राधा अष्टमी का पर्व जीवन में आने वाली धन की समस्या की भी दूर करता है। राधा जी की इस दिन पूजा करने भगवान श्री कृष्ण का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस व्रत को रखने में जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।